In the name of Allah, the most beneficent and the most merciful, I hope that you are in a good best health and spirit. This is me, Abdul Rahman Yasin. Today I am talking about type of headaches. आपके सर के अंदर जो दर्द होती है इसकी मुख्तलिफ इक़साम है। आइन मुमकिन है कि आपके सर के फोरहेड में दर्द होती है, सर के दरमियानी हिस्से में दर्द होती है, सर के पीछे दर्द होती है या सर की एक साइड के ऊपर दर्द होती है। ये मुख्तलिफ इक़साम है और ये मुख्तलिफ हालतें हैं और इन तमाम दर हालतों में क्या क्या करना चाहिए एक पेशेंट को या एक मरीज़ को जिसके सर में दर्द हो रही है। सबसे पहले आपको बताऊं कि इसकी कुछ टाइप्स हैं। साइकोलॉजिकल पेन, मिग्रेन पेन, रिफ्रैक्टिव पेन, या फिर आपको साइनसिस पेन हो सकती है, क्लस्टर पेन हो सकती है। मुख्तलिफ इक़साम है। पहले जो आपके सामने डिस्कस करता हूँ ना, वो रिफ्रैक्टिव प्रॉब्लम है, रिफ्रैक्टिव हेडेक है। इसके अंदर होता क्या है रिफ्रैक्टिव हेडेक के अंदर कि आपकी जो है ना वो आई जो है ना वो या तो ओकुलर इंजरी है उसके अंदर, या तो कोई फॉरेन बॉडी चलेगी है, आपकी आंखें में कोई फॉरेन बॉडी चलेगी, यानी कि कोई ना कोई डस्ट पार्टिकल चला गया, कोई छोटा मोटा पत्थर चला गया, आपकी आंख दर्द हुई, आंख की दर्द की वजह से सर में दर्द स्टार्ट होगी। और ये जो दर्द होती है ना इससे आपके फोरहेड में होगी। फोरहेड में दर्द होने के साथ साथ आपकी आंख दर्द होगी। एक चीज़ आइन मुमकिन है कि आपकी आई साइड वीक है, आप ग्लासेस नहीं लगवा रहे, चेक नहीं करवा रहे, जिसकी वजह से आपकी आई साइड आँखें भी दर्द हो रही हैं और आपका फोरहेड भी दर्द हो रहा है। ये रिफ्रैक्टिव जो है ना वो हेडेक है। कि इसके लिए बेहतर ये है कि आप जाएं करीबी सेंटर के अंदर जहाँ पर आप जो है ना अपने आई साइड चेक करवाएं और जो भी आपको प्रिस्क्रिप्शन मिलती है, जो आपको या तो आप ड्रॉप देते हैं या आपको कोई ग्लासेस जो है ना वो रिकमेंड करते हैं किसी भी नंबर की, तो आप वो लगवाएं। इससे आपकी सर दर्द जो है ना वो बेटर हो सकती है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ जो है ना, दूसरी जो टाइप बताने जा रहा हूँ वो है जी आपकी मिग्रेन पेन। अब मिग्रेन पेन में क्या होता है, यहाँ तो आपका सर की एक साइड, आपकी साथ आधी गर्दन ये दर्द होती है। अब ये भी एक जो है ना वो टाइप है, इसे कहते हैं मिग्रेन पेन, जिसके अंदर जो है ना आपका एक आधा सर दर्द हो रहा है और आधी गर्दन दर्द हो रही है। एक टाइप ऐसी है कि जिसके अंदर जो है ना आपके कह लें जो साइनसिस है, और ये अक्सर लोगों को हो जाती है। साइनसिस हेडेक जो है ना इसके अंदर आप होता है कि जो आपका जो ये नेज़ल कैविटी है ना यहाँ पर ब्लॉकेज हो जाती है, इसके साथ आपको फ्लू भी हो जाता है, फ्लू भी शदीद होता है, आंखें भी शदीद दर्द होती हैं और आपका सर भी दर्द हो रहा होता है। ठीक है, फुल किस्म का दर्द। और ये वाकई ही बड़ी जो है ना वो एक पेशेंट के लिए दर्दनाक कंडीशन होती है। और वाकई जो पेशेंट गुजर रहा होता है ना इस कंडीशन से, ये उसी को पता होता है कि वो किस हालात से गुजर रहा है। ना वो लेट सकता है, ना वो करवट बदल सकता है, ना वो सांस ले सकता है, ना उसको शदीद प्रॉब्लम हो रही होती है। ये इसमें होता क्या है, आपके माइंड के अंदर, दिमाग के अंदर ना कुछ ना साइनसिस कैविटीज़ हैं। ठीक है, ये कैविटीज़ जो है ना वो म्यूकस जो है ना वो क्रिएट करती हैं, सक्रीट करती हैं, जो कि आपकी नेज़ल कैविटी में उतर रहा है और नेज़ल कैविटी के अंदर जाकर ये जो है ना आपके कि जो आप सांस लेते हैं ना, इसको वो पोल्यूशन से जो है ना वो बचाता है, इसको पोल्यूशन फ्री करता है। यहाँ पर क्या हो जाता है, यहाँ पे कुछ इन्फ्लेमेशन जो है ना वो कॉज हो जाती है, कुछ इन्फ्लेमेशन पैदा हो जाती है, जिसकी वजह से आपकी जो है ना वो नंबर एक तो यहाँ पे जो फंक्शनिंग होती है नेज़ल कैविटी के अंदर, फंक्शनिंग ये रुक जाती है। आप जो है ना सांस ले रहे हैं, वो सांस भी आप नाक से नहीं ले पा रहे, आप जो है ना गले से सांस ले रहे हैं। वजह क्या है कि नेज़ल कैविटी ब्लॉक हो चुकी है, इन्फ्लेमेशन कॉज हो चुकी है, आपका सर भी दर्द है, आपका नाक भी शदीद बंद है और आंखों से आंसू भी जारी हो रहे हैं, आंखों से पानी भी निकल रहा है। ये जो प्रॉब्लम है ना, सबसे मैं समझता हूँ कि जो ख़तरनाक कंडीशन है ना वो ये वाली है। इसके अंदर पेशेंट वाकई बड़ी जो है ना वो एक सीवियर कंडीशन से गुजरा होता है, दर्द उसको जो है ना शदीद हो रही होती है। उसके बाद एक प्रॉब्लम है साइकोलॉजिकल हेडेक। अब ये जो साइकोलॉजिकल हेडेक है ना, ये आपके सर के दरमियान में होगी। ठीक है, ये जो आपके सर के दरमियान में हेडेक होती है ना, ये साइकोलॉजिकल है। यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिएगा। एक आपकी फोरहेड में दर्द होती है, अब भाई फोरहेड में दर्द हो रही है, साथ साथ आंखें भी दर्द हो रही हैं, तो ये रिफ्रैक्टिव हेडेक है। फोरहेड में दर्द हो रही है, आंखें दर्द नहीं हो रही, तो फिर ये टेंशन हेडेक है। अब ये टेंशन और साइकोलॉजिकल ये दो अलग चीज़ें हैं। एक साइकोलॉजिकल टेंशन होती है, एक वैसे जो टेंशन होती है ना, आपने अपने वर्कलोड की वजह से टेंशन ली होती है कि काम बहुत ज़्यादा है, थकावट बहुत ज़्यादा होगी, काम बहुत ज़्यादा कर ली है, एक ये टेंशन होती है। एक साइकोलॉजिकल इमोशनल जो है ना आपको प्रॉब्लम होती है। अगर तो आप जो आपके सर के फ्रंट वाले फोरहेड में दर्द हो रही है ना, तो ये टेंशन हेडेक है। अगर आंखों में दर्द नहीं हो रही, सिर्फ इस हिस्से में दर्द हो रही है, ये टेंशन हेडेक है। ठीक है, और इसके अंदर क्या होता है कि आपने या तो बहुत ज़्यादा काम कर लिया है, करने लगे हैं, ये कर रहे हैं, ये टेंशन है, आप थकावट हो जाती है, मतलब फटीग हो जाती है, थकावट बहुत ज़्यादा होती है और आप क्या करते हैं जी, आपको जो है ना वो ये इसी वजह से ना आपके सर के फोरहेड में दर्द होना शुरू हो जाती है। इसी तरह आपने कोई ना लैपटॉप पे काम करना है, कोई भी काम करना है ना, ये आपको दर्द सर में कॉज कर सकती है, इसे कहते हैं टेंशन हेडेक। दूसरी जो है ना आपके सर के दरमियान में हिस्से में दर्द हो रही है ना, तो ये साइकोलॉजिकल हेडेक है।
ये अब ये जो टेंशन है ना, ये वर्कलोड वाली टेंशन नहीं है। तो ये टेंशन है ना, जो आपने जो सर के दरमियान में इसमें दर्द हो रही है, ये जो प्रॉब्लम है ये साइकोलॉजिकल है, ये मेंटल साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है कि आपने इमोशनली कोई ना आपने परेशानी ले ली है और आप उसको सोच रहे हैं। होता क्या है यहाँ पर, आपका दिमाग है, इसके कुछ हिस्से हैं, कहीं पे थैलेमस है, कहीं पे हाइपोथैलेमस है, कहीं पे सेरेब्रम है, कहीं पे सेरिबेलम है, कहीं पे हिप्पोकैम्पस है। आपका दिमाग जिस टाइम किसी ख़ास किस्म की वर्किंग के अंदर है ना, वो हिस्सा क्या होगा, वो उस हिस्से में थोड़ी बहुत ना दरअसल वर्किंग नहीं का। फॉर एग्जाम्पल आप जोर डाल रहे हो कि यार फलां वक्त में कोई काम किया था, याद नहीं आ रहा, आप जोर डाल रहे हो। अभी जो आप जोर डाल रहे हो ना, किसके लिए डाल रहे हो, पुरानी सोच को दोबारा लाने के लिए। तो ये जो सोचें आपकी सेव होती हैं, हिप्पोकैम्पस में सेव होती हैं। आपका दिमाग का जो हिप्पोकैम्पस है ना, वो थोड़ा ना एक्टिव होगा। अब मुमकिन है इसी तरह जो दिमाग के किसी एक हिस्से में आपका वो टेम्परेचर कंट्रोल हो रहा है, किसी हिस्से में आपका ठंडा गर्म कंट्रोल हो रहा है। इसी तरह जब आप साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम लेते हैं ना, कोई साइकोलॉजिकल आपने परेशानी ले ली, तो आप ख़ास किस्म की जो आपके दिमाग के किसी खास हिस्से में दर्द शुरू होती है। तो ये जब आपके दिमाग के दरमियानी हिस्से में दर्द शुरू हो रही है, तो आप ये समझें कि आपको कोई परेशानी है, कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, ये जो है ना जिसकी वजह से आपके सर में जो है ना वो दर्द शुरू हो गई है। और इन तमाम कंडीशन में करना क्या चाहिए? पहली चीज़ तो ये है कि अगर तो पेन आप बेयर कर रहे हैं, आपको बर्दाश्तेबल है, ठीक है, बर्दाश्तेबल कह रहा हूँ, बर्दाश्त तक है कि आप बर्दाश्त कर रहे हैं, तो इसके लिए बेहतरीन हल है कि एक डिस्प्लिन खाएँ, एक यहाँ फिर पैराडोल के साथ जो है ना आप काम चला सकते हैं, ठीक है जी, और ये अमूमन ठीक हो जाती है। लेकिन जो मैंने आपको बताया था कि जो आपकी पेन है, साइनसिस पेन है, हाँ साइनसिस हेडेक है, उसके अंदर आपको जो है ना वो डॉक्टर के पास जाना ज़रूरी है, ठीक है जी। अलबत्ता वो भी जो है ना अपने टाइम पर आकर ठीक हो जाती है, लेकिन मेडिकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी हेडेक के लिए। वो कोई भी हेडेक है, वो रिफ्रैक्टिव हेडेक है, वो आपकी टेंशन हेडेक है, वो साइकोलॉजिकल हेडेक है, वो साइनसिस हेडेक है, वो क्लस्टर हेडेक है, आपका डॉक्टर के पास जाना लाजमी है, ठीक है। पैराडोल या डिस्प्रिन ये दो बड़ी आम सी चीज़ें हैं, लेकिन ये मैं आम जनरली बात कर रहा हूँ, लेकिन आप अपनी कंडीशन के मुताबिक अपने करीबी डॉक्टर के पास जो है ना तशरीफ़ ले जाएं और वहाँ पर अपनी जो है ना आज मुमकिन है कि आपका जो है ना मामला जो है ना कुछ और हो। इसी तरह एक एग्ज़ाम है जिसे कहते हैं कि क्लस्टर हेडेक। अब क्लस्टर हेडेक के अंदर आपकी जो आई के इर्द गिर्द की जो टिश्यू है ना, यहाँ दर्द स्टार्ट होती है। और यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गया हूँ, मिग्रेन पेन में, मिग्रेन पेन के अंदर अमूमन आपको जो है ना वो आपको टेम्परेचर भी हो जाता होता है अक्सर औकात। तो ये यानी कि राउंड अबाउट ये 3 दिन होते हैं, 3 दिनों के अंदर ये ठीक भी हो जाता है। पैराडोल जो है ना अगर आप खाएं तो ये ठीक भी हो जाता है, लेकिन आपकी कंडीशन क्या है ये आपको पता है, ठीक है जी। या वीडियो तो सुन रहे हैं, लेकिन आपकी कंडीशन क्या है ये आपको पता है। अपने करीबी जो है ना डॉक्टर के साथ रुजू करें। तो ये वो पेन्स हैं जो कि अमूमन हम आम जो है ना रोज़मर्रा ज़िंदगी के अंदर हमें जो है ना ये लाहक होती हैं। तो इसका जो है ना ट्रीटमेंट आपकी कंडीशन के मुताबिक होता है। तो ये आप किसी भी अपने करीबी जो है ना वो हेल्थ केयर सेंटर के ऊपर जाकर अपनी तमाम तरीके तशख़ीस करवा सकते हैं और अपना अर्ली ट्रीटमेंट जो है ना वो हासिल कर सकते हैं। इसके साथ में दीजिए इजाज़त, वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। थैंक यू।